हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो के अंतर्गत एक और नया नोटिफिकेशन व अन्य कुछ नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट जो कि हाल ही में अपडेट किए गए हैं या फिर कुछ डेट्स पहले अपडेट की गई थी। फर्स्ट नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अक्टूबर 19 2022 को ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टीजमेंट टू फिल अप प्रोजेक्ट पोजीशन, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, स्पॉन्सरशिप ऑफ प्रोजेक्ट, क्वालिफिकेशन दिया गया है। इमोल्यूमेंट 47,000 प्लस HRA, ड्यूरेशन 7 मंथ का है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं थ्रू ईमेल ओनली, जहाँ पे आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया है। नवंबर 2 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आप IIT रुड़की के अंतर्गत प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर आवेदन कीजिएगा। साथ ही नेक्स्ट भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, JB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के अंतर्गत। सब्जेक्ट चेकआउट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ SRF, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप एज पर द डिटेल गिवन बिलो, जहाँ पर आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपका प्रोजेक्ट नेम व प्रोजेक्ट कोड दिया गया है और फेलोशिप SRF के अंतर्गत है। इमोल्यूमेंट ऑफ फेलोशिप 31,000 रुपये है। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप जहाँ पे 6 मंथ के लिए रखा गया है। लाइकली टू बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड MSc एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी एंड बॉटनी। Experience required, research experience on wheat crop is desirable. लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 2/11/2022 शाम 5 बजे है। डेट ऑफ टाइम ऑफ इंटरव्यू 3/11/2022 है। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से JB पंत यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन से भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है डिटेल एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत सेंट्रल वैकेंसी है आपकी। अपॉइंटमेंट ऑफ सिविलियन पोस्ट एट वेरियस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट डिपोट्स, सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल CO आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर। चेकआउट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर जारी किया गया है जिसमें आपको एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मटेरियल असिस्टेंट MA पोस्ट। The scale of pay is specialization are given below. All post and vacancy have all India service liability and candidates selected will be under probationary period of 2 year। यानी आपका ये प्रोबेशनरी पीरियड के लिए रखा गया है जिसमें कि आपका 2 years के लिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 171 पोस्ट है। EWS कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट है। OBC के लिए 113 पद हैं। SC के लिए 62, साथ ही ST के लिए 31 और टोटल पोस्ट में 419 पोस्ट हैं। ESM कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है 41, MSP के लिए 20 एंड PWBD के लिए 16। लेवल 5 की ये पोस्ट है। 29,200 रुपये से लेके 92,300 रुपीज़ इसमें सैलरी रखी गई है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी दिया गया है। रिमार्क दिया गया है रीजन, स्टेट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी जिन भी स्टेट में है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सेंट्रल वेस्ट के लिए यहाँ पर उत्तराखंड भी इंक्लूड है जहाँ पर 185 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडियन, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सो बताया गया एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बिटवीन 18 से 27 ईयर। एज रिलैक्सेबल एज पर द पैरा 5 बिलो। ग्रेजुएट हैं अगर आप in any discipline from any recognized university or diploma in material management or diploma in engineering in any discipline from any recognized institution, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखो बताया गया है ग्रेजुएट हैं आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा है अगर आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है डिसिप्लिन और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें डिज़ायरेबल दिया गया वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नोट दिए गए इंपॉर्टेंट इसके ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट इसमें। सो बेसिकली बात करें डिटेल ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस स्किल टेस्ट के लिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए स्टेज 2 में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 आपका क्वालिफाइंग के लिए है।
डिटेल ऑफ सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट के लिए दिया गया है सिलेबस फॉर द पोस्ट इन पे लेवल्स 5 ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स, 2 आवर्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर देखने को मिल जाएगा, इससे आप चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि देयर विल बी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज रिटन टेस्ट फॉर करेक्ट आंसर। सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रीफ सिलेबस आप इसका चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगली जो सेंट्रल वैकेंसी आपकी जारी किया गया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट 3 से लेके 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 21/10/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंटरव्यू जिसमें 3 नवंबर 2022 थर्सडे को आयोजित किया जाएगा, जहां पर आपके डिपार्टमेंट वाइज वैकेंट पोस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट सीनियर रेजिडेंट 3 ईयर के लिए जारी किया गया। अनरिजर्व के लिए पीडियाट्रिक्स सर्जरी एंड साइकेट्रिक्स ISC अनेस्थीसिया के लिए टोटल 1 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए OBC के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं, SC के लिए 1 एंड ST के लिए 2, EWS के लिए 2 पोस्ट, टोटल इस तरीके से 9 पोस्ट हैं। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंट पोस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट GDMO 1 ईयर के लिए, कैटेगरी NICU एंड यूरोलॉजी ICU एनेस्थीसिया एंड गाइनो आइज रेडियो एंड गैस्ट्रोनोलॉजी के लिए टोटल अनरिजर्व में 8 हैं, OBC के लिए 7 हैं, SC के लिए 3 हैं, ST के लिए 2 हैं, EWS के लिए 1 है, टोटल इस तरीके से 21 पोस्ट हैं। फॉर रेजिडेंट मैक्सिमम 45 ईयर रिजर्व एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट एंड 1 ईयर के लिए सीनियर रेजिडेंट के लिए। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट दिया गया है, यहाँ पर इमोल्यूमेंट की जानकारी भी दिया गया है। और ये ब्रीफ नोटिफिकेशन आप ESIC के ऑफिशियल की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। फॉर 1 ईयर सीनियर रेजिडेंट के लिए सैलरी दिया गया है 1 लाख से लेके 2327 अमाउंट है। 3 ईयर के लिए 7 CPC लेवल 11 की पोस्ट। इंस्ट्रक्शन टू बी कैंडिडेट दिया गया है जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है, जिन भी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं करा है, तो वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हर एक अपडेट आपको उस चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाता है, वो PDFs अपलोड कर दिए जाते हैं। साथ ही नेक्स्ट महत्वपूर्ण भर्ती नोटिफिकेशन जो जारी किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत जारी किया गया है, और इसके लिए नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन फिक्स्ड इंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर दिया गया है जिसकी जानकारी डेट 19/10/2022 की डेट में ये अपडेट किया गया। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिलीवरी या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एज बताया गया है मिनिमम 25 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE, BTech, MCA, CA, MBA, PG डिप्लोमा इन बिजनेस के अंतर्गत मांगा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी मेट एज ऑन 1/10/2022। टू अप्लाई के लिए लिंक दी गई है। 19/10/2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एज पर द एडवर्टीजमेंट डेट 12/1/2022 shall remain unchanged। So guys, that's it in this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है।